हेलो दोस्तों, पेजर में आप लोगों का स्वागत है। ये एक जानकारी का चैनल है, आप लोग पता ही होगा या फिर नहीं पता हो क्योंकि हमारा छोटा अभी तो फैमिली है इस सब्सक्राइबर बेस का। यहाँ पे हम लोग जानकारी जो स्टूडेंट्स के ज़रूरत का होता है वो बनाते हैं और उसी लेवल पे थोड़ा कुछ शेयर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी जो एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ के आ रहा है, अब बीपीएससी सर्वर डाउन का हम लोग कितना भी सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे, पर अभी लास्ट किसी ने इसको अभी सही से एड्रेस नहीं किया है। कुछ घंटों की जो रिसेंट वीडियोज़ भी हैं तो वो सिर्फ जो हैं डॉक्यूमेंट अपलोड या फॉरगॉट आईडी पासवर्ड के थे, फॉरगॉट आईडी पासवर्ड के थे। एक्चुअल इस सर्वर एरर के प्रॉब्लम को किन्हीं आईडी और किन्हीं चैनल वालों ने वो नहीं इसको उन्होंने एड्रेस किया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ना ही बीपीएससी का किस तरीके से, ना उनका एक मेल है bpscpat@ डैश लगा के BIH@nic.in। एक ये उपाय हो सकता है, वो इनकी इसी bpsc.bih.nic.in पे ही वो मिल जाता है, ठीक है। ऐसे कुछ इस तरीके का उनका मेल है bpsc.bih@nic.in। अब आप लोग कमेंट में बताएं कि जिससे कि हम ट्वीट करने वाले हैं, तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को किस तरह का प्रॉब्लम है, अप्लाई करने के बाद पेमेंट ऑप्शन नहीं आने का, या फिर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड में एरर है, या लॉगिन ही नहीं हो पा रहा है, या कैप्चा एरर हो रहा है, वो किस तरीके का, ये आप लोग बताएंगे कमेंट में, ठीक है। उसके बाद करना क्या है कि आप लोगों को ये हैशटैग चलाना है, आप लोगों को इस हैशटैग को फॉलो करना है, #extend BPSC PSC 70, ठीक। एक्सटेंड लोअर डैश, ये डैश नहीं है, लोअर डैश है, BPSC लोअर डैश 70। इसको ट्वीट करके इस पर और आपको मेंशन करना है, जैसे कि कुछ खास अकाउंट्स तो है नहीं बीपीएससी के ऑफिशियल, कोई वहाँ अकाउंट तो है नहीं, पर एक बीपीएससी नेटवर्क करके एक स्टूडेंट वेलफेयर की टाइप की चैनल है, उनकी ट्विटर अकाउंट को मेंशन करना है। या फिर इनको नहीं भी कर सकते हैं, ये इसमें कुछ खास उस तरीके का करेंगे या नहीं करेंगे, इसको रहने दे सकते हैं। और या चाहे आप तो अपनी इच्छा से मेंशन कर सकते हैं। दूसरा जो एक श्री अतुल प्रसाद का, ये उनका यूजर नेम है ट्विटर का, अतुल पीमेल। देखिए आप लोगों के लिए कितना मुश्किल, कितना जो मेहनत से ये जानकारी लाए हैं, ठीक है। उसके बाद इस अकाउंट को मेंशन करना है, इस ट्विटर अकाउंट को मेंशन करना है, THEJHASIR इस अकाउंट को मेंशन करना है। यहाँ से आपको रिट्वीट और पूरा जवाब मिलेगा। वो एक जानने वाले हैं जो कि उनकी अच्छी पकड़ है इस सभी में, उन यूपीएससी से भी उन्होंने लाइजन करके कई सारे एप्लीकेशन सुधरवाए हैं और वहाँ पे स्टूडेंट्स के हित का बात किया है। उसके बाद ये हो गया, और उसके बाद द बिहार टॉप करके जो न्यूज़ चैनल है जो बीपीएससी से जुड़ी हुई न्यूज़ बनाती है, आप उनको मेंशन करें, ठीक है। द बिहार टॉप, एट, और एक लाइव सिटीज़ करके जो वो भी इस सब से जुड़े हुए न्यूज़ चैनल है, वो काफ़ी स्टूडेंट्स हित का। और जो एक मेन है स्टूडेंट्स के बीपीएससी से जुड़े हुए न्यूज़ में, वो दिलीप कुमार जो स्टूडेंट लीडर हैं उनका, दिलीप कुमार और डैश लगा के स्टूडेंट लीडर का उनका यूज़र नेम है, सर्च करने में मिल जाएगा। एक्चुअल हमको नहीं पता, अभी याद नहीं है, ठीक है। ये हो गया, और आप लोग उसमें उसमें मेंशन करें, हो सके तो आप फ़ोटो लगाएं कि क्या आपका एरर आ रहा है, नहीं आ रहा तो आप उसमें क्लियरली लिखें, ये नहीं कि हाँ सिर्फ एक्सटेंड। और 1 शिफ्ट में कराने का तो वो हम लोग इसके बाद आंदोलन करेंगे ही करेंगे, ट्विटर आंदोलन करेंगे, क्योंकि अभी पहले एप्लीकेशन तो भरा जाए, पहले एप्लीकेशन तो जो अभ्यर्थी, वैसा नहीं कि एप्लीकेशन ही छूट जाए तो 1 शिफ्ट में क्या, नॉर्मलाइजेशन में क्या, क्योंकि बहुत सारे और भी कमीशन है जैसे कि एसएससी, वो लोग कराते हैं नॉर्मलाइजेशन तरीके से, क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली इनसे 4 गुना 5 गुना ज़्यादा स्टूडेंट विद्यार्थी कैंडिडेट्स का होता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, कम से कम 30 लाख तो नहीं फॉर्म होता है, जैसे अभी एसएससी एमटीएस में 57 लाख फॉर्म गया है, लगभग 57 के 58 लाख, तो वो तो कराएंगे ज़्यादा शिफ्ट में, 1.5 महीने तक चलता है उनका एग्ज़ाम, तो वो फिर नॉर्मलाइजेशन करते हैं। और ये लोग नॉर्मलाइजेशन में भी फिर परसेंटाइल वाली विधि यूज़ कर रहे हैं, वो हम लोग उसके लिए करेंगे, प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और हम ये बताएंगे कि परसेंटाइल जो है वो किस तरीके से स्टूडेंट के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर बड़े संख्या से भाग होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं, हम वो आपको बताएंगे। एक्चुअली वो सिर्फ हल्ला करके नहीं दिखाएंगे कि हाँ परसेंटाइल को बैन करना चाहिए, हम आपको बताएंगे कि क्यों ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा
घाटा हो सकता है और नॉर्मलाइजेशन के अलावा परसेंटाइल वाला और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि वन शिफ्ट का हम लोगों को अपने अधिकारियों तक, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके तक हम लोग ये बात पहुंचाएंगे। अब भी आपको ये करना है ट्वीट एक्सटेंड बीपीएससी 70। और इसमें आप अपने सूझबूझ से आप लोग चाहें तो गवर्नर ऑफिस को टैग कर सकते हैं, ऑनरेबल जो गवर्नर ऑफिस है उनको टैग कर सकते हैं, जो तेजस्वी यादव जी और उनके कोई पार्टी, उनकी पार्टी को टैग कर सकते हैं, या चीफ मिनिस्टर ऑफिस, सीएमओ ऑफिस को आप टैग कर सकते हैं। और आप जो है इसमें लिखें, अपना पूरा ब्यौरा बताएं कि किस तरीके से ये परेशानी आ रहा है, किस तरीके से डाउट आ रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें अभी सर्वर डाउन वाले प्रॉब्लम में हम मेल भी भेजे हैं कमीशन को, तो क्या जवाब आता है वो हम यहाँ पे बताएंगे, उन्होंने क्या किस तरीके से बोला है, ठीक है। तो इसलिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टेलीग्राम को फॉलो कर लें, टेलीग्राम को फॉलो कर लें, उसका यूज़र नेम ये है, द पेजर, ठीक है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम लोग पूरी तरीके से इसमें फिर एक शिफ्ट में भी कराने वाले में हम लोग करेंगे कोशिश, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन पेपर वाले में भी करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन इस तरीके का ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को मेंस लिखने का मौका मिले, ठीक है। तो ये इसके बाद हम लोग करेंगे। उसके बाद जो बीपीएससी है उनके मेल हम आपको ऊपर बता दिए हैं। हैंडल पे आपको जाना है @अतुल पी मेल, शायद वो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है वहाँ पे, तो उनको मेल कर टैग करने से कुछ हो सकता है। उसके बाद आप टीचर्स में क्या ही कोई पटना के टीचर्स इस तरीके से तो कोई उतना हेल्प दिखाते नहीं है। आप वही न्यूज़ वाले हो जो बिहार टॉप है, लाइव सिटीज़ हैं और स्टूडेंट लीडर दिलीप कुमार, इन लोगों को टैग करें और इस अकाउंट को भी टैग करें THEJHASIR। ये अच्छे लेवल की जानकारी जुटा रहे हैं इस इशू पे। और इसके बाद हम लोग फिर वनडे वाला भी करेंगे। अभी सर्वर डाउन में आप लोग इसी कमेंट में बताएं कि आपके साथ क्या क्या परेशानी आ रही है, कि आपका जैसे एप्लीकेशन ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ हो रहा है, जहाँ तक हमको लग रहा है। कुछ स्टूडेंट ने बताया है कि उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है लेकिन उनकी पेमेंट की आ ही नहीं रही है, और ये आज ही नहीं, ये कल से ही नहीं हो रहा है। कई सारे केस में कल से नहीं हो रहा है। और क्या फ़ायदा, कुछ का पेमेंट हो गया है, कुछ लोगों का पेमेंट हो गया है तो उनका अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। और जनरली पेमेंट जो फंसता है, और जो दूसरे कमीशंस के यहाँ होता है, जो पेमेंट फंसता है वो 72 घंटे के लिए फंसता है, मतलब 72 घंटे में रिफ्रेश हो जाता है। तो 72 घंटे तो अब बचे नहीं एप्लीकेशन में। और एक गलती क्या हुई है, देखिए आप इसलिए बोले वीडियो आपको पूरा देखने के लिए, क्योंकि हालांकि हम ये चीज़ बोले तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी तक चले गए होंगे क्या ये क्या ही बोल रहा है। देखिए व्यूज़ या सब्सक्राइबर से क्या ही मेरा हो जाएगा, आप देख सकते हैं कितना छोटा चैनल है, उससे कुछ हो तो सकता नहीं है मेरा। लेकिन हम ये सिर्फ स्टूडेंट वेलफेयर के लिए वीडियो बना रहे हैं। हम शॉर्ट्स में भी बना सकते थे फटाफट न्यूज़ बोल लेने का, उससे कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए ये एक छोटा सा और मिस्टेक क्या हो रहा है बीपीएससी के द्वारा, आदरणीय हम लोग जो अथॉरिटीज़ हैं उन लोगों के खिलाफ़ हम कुछ नहीं, आयोग के खिलाफ़ हम लोग कुछ नहीं बोल रहे, पर ये हमारे स्टूडेंट्स की याचिका है, हमारी रिक्वेस्ट है, इसको कृपया सुना जाए, ठीक है। तो बीपीएससी यहाँ पे क्या कर सकते थे, जैसे उनको आज 4 तक फॉर्म लेना था, 4 तक वो फॉर्म ले सकते थे, ठीक। आज सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म आज लास्ट तक जाता, लेकिन वो इसके बाद क्या कर सकते थे, पेमेंट के लिए जनरली बहुत सारे जगह होता है कि जिस लास्ट डेट एप्लीकेशन का होता है उसके बाद पेमेंट का कम से कम 24 घंटा और रहता है, तो पेमेंट कल तक वो ले सकते थे, पेमेंट 5 तक ले सकते थे, 5 नवंबर 2024 तक। अब इससे क्या होता, इससे उन सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा होता जो जैसे कि जिनका एप्लीकेशन हो गया सबमिट, बार बार दिखा रहा है पर पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं बन रहा है, उनको बता रहा है कि आप एप्लीकेशन डैशबोर्ड पे जाएं और वहाँ से पेमेंट करें। अगर आपके साथ भी यही हुआ था प्लीज़ कमेंट में बताएं, ऐसा ना सोचें कि कमेंट करने से हम आपके एक एक सॉल्यूशन देंगे, हम पूरा कोशिश करें हम इसको सॉल्व करने का। और जिनका मान लीजिए कि पेमेंट हो गया, ठीक है, उन्होंने पेमेंट कर दिया, पैसा कट गया, अकाउंट से डिडक्ट हो गया, लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है एप्लीकेशन में, शो नहीं हो रहा है, तो ऐसे में उनको भी टाइम मिल जाता, उनको टाइम मिल जाता एप्लीकेशन को सॉल्व करने का, उनका रिफ्रेश होने के लिए, सक्सेस होने के लिए, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, पेजर को। और अभी तक अद्यतन जानकारी यही है जो आप लोगों को बताए हैं। हैशटैग बीपीएससी तो लगाना ही है, एक अकेला ऐसा बीपीएससी तो लगाना ही है,
हैशटैग BPSC, हैशटैग अभी वो भी ट्रेंड में है कि PT इन वन शिफ्ट, आप चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन आप ये लिखें, ये ज़रूर लिखें एक्सटेंड, पहले ये लिखें, वो चाहे तो नीचे लिखें ट्रेंड में लाने के लिए, एक्सटेंड BPSC 70 एट THEJHASIR, फिर एट दिलीप कुमार, इन सभी को आप टैग करते हुए तो बताएं ही आपको ऊपर, ठीक। और उसमें अपना पूरा ब्यौरा बताएं, और अगर फ़ोटो हो सके तो फ़ोटो डालें, और यहाँ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़, ताकि हम आगे जो मेल किए हैं कमीशन को उनका जवाब आएगा तो आप लोगों के साथ साझा करेंगे। और भी इम्पोर्टेंट स्टूडेंट न्यूज़ आती रहती है यहाँ पे, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू और धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करें।